चलिए, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के बहुत सारे सवाल पढ़े हैं दोस्तों। अभी एक और 3 सवाल यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें से 2 सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहा है। थर्ड सवाल जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे तो कंसेप्ट अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, दोनों जगह पे x की वैल्यू निकालनी है। करना क्या है, बहुत ही छोटा सवाल है, लेकिन स्टूडेंट इसको बड़ा मान लेते हैं। आपने रूल पढ़ा होगा जब हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, रूट के अंदर 5 है, यहाँ पे क्या है 2 है, इधर कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 2 मान लेंगे। तो ये नियम के हिसाब से आप देखिए सवाल आपका क्या दिया है, 12 इंटू 2 रूट अंडर 2 और 6 इक्वल टू 2 इंटू 5 टू द पावर 3 टू द पावर 8, ये दिया हुआ है। देखिए जो करने में रहता है उसे पावर कटता है, 3 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे 2 है तो ये भी 3 टाइम्स कट जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये पावर के जब ये कटेगा ना, तो ये जो है रूट के अंदर की जो नंबर है वो बाहर आ जाता है, मतलब 5 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। इधर है 2 इंटू 5 टू द पावर 3 टू द पावर 8। अब देखिए बेस डिफरेंस है और एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या होता है जी, ये बेस मल्टीप्लीकेशन में आते हैं, मतलब इसके बराबर हो जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5। तो अब देखिए ये आपने पढ़ा होगा a टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर n, तो m इक्वल टू क्या होता है n हो जाता है। इसके हिसाब से ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3x, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए यहाँ पे, x इक्वल टू 1। देखिए बहुत ही छोटा है, एक लाइन में भी ये बन सकता था। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। कारण ये है कि एग्जाम में बहुत कम टाइम मिलता है, कम टाइम मतलब 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, और उसी टाइप के सवाल आपको दिए जाता है ताकि थोड़ा सा आपको उलझाया जा सके, टाइम ज्यादा लग सके। आइए अब सेकंड सवाल को हम देखते हैं। सेकंड सवाल भी उसी टाइप का है, उसी टाइप का मतलब थोड़ा सा का डिफरेंस है, इसमें भी टाइम बहुत कम लगेगा यदि आप चाहें तो। देखिए यहाँ पे इसको 9 को पहले आप लिख लीजिए, क्या दिया है 3 टू द पावर x प्लस 3 इंटू 9 टू द पावर 2x माइनस 5 इक्वल टू 3 टू द पावर 3x प्लस 7। अब यहाँ पे सबको सेम कर लेंगे, इसको भी, तो ये क्या हो जाएगा 9 3 स्क्वायर हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इधर 10, तो 4 प्लस x यानी 4 प्लस 1 आपका 5x हो जाएगा। इधर क्या है 10 है, माइनस 10 इधर प्लस 3, तो इधर आपका 7 हो जाएगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो ये इसको इधर लाएंगे, यानी 5x माइनस 7 इक्वल 3x प्लस 7। 3x को इधर लाएंगे 2x हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे 14 हो जाएगा, तो x का वैल्यू जो हो गया आपका 7 हो जाएगा। ये बहुत ही इजी है, इसमें 2-4 सेकंड ही लगते हैं। ठीक, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड सवाल पढ़ने वाले हैं। थर्ड सवाल आप देख रहे हैं, देखने में सवाल ये बड़ा लग रहा है, कंसेप्ट बहुत ही आसान है, एक लाइन का सवाल है, इसका कंसेप्ट हम बाद में जानेंगे, लेकिन इसको पहले बना देते हैं। रूट के अंदर कौन सी संख्या है जी, 2 है, 2 लिख दिया। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट के पावर ऊपर क्या दिया है, हेड में 2 दिया है, मतलब 3 रूट अंडर 2 का पावर 2 है, इधर 3 है इधर 2 है, तो जितने भी पावर में आएंगे वो क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर बन जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में।
और जिधर भी ये आपको थर्ड रूट, स्क्वायर रूट, थर्ड रूट जो दिख रहा है यानी कर्नी जो दिख रहा है वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, 3 2 इंटू 3। आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power 1 इक्वल टू 2। देखिए एक लाइन का सवाल था, लेकिन जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो बच्चे घबराते हैं, अरे होगा क्या। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, सिंपल कॉन्सेप्ट है, n रूट अंडर x टू द पावर a1, फिर क्या हो जाएगा, m रूट अंडर टू द पावर a2, फिर क्या हो जाएगा, a3। इस टाइप का सवाल रहे तो आंसर जो है आपका आएगा x टू द पावर a1 गुने a2 गुने a3 डिवाइडेड बाई p गुने m गुने n। ये कॉन्सेप्ट रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, क्योंकि सवाल जो है बहुत आसान होता है, उसका फॉर्मेशन जो होता है, रूप जो होता है, फॉर्म जो होता है बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे घबराते हैं। घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है क्या करना है। ठीक, इसका छोटा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता देता हूँ। यदि आपने शॉर्ट्स एंड इंडिसेस में पढ़ा होगा a टू द पावर m n करनी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाई n, ये लिख सकते हैं। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं n रूट अंदर a टू द पावर m, ये एक ही रूप है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे, इसी का ये बड़ा फॉर्म है। ठीक है, बड़ा बढ़ा दिया है, तो घबराना नहीं है। तो ये अपना 3 सवाल रहा शॉर्ट्स एंड इंडिसेस का, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में इस तरह के कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।